जय जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक नए क्षेत्र से नया अपडेट लेकर के। एक्चुअली अभी फिलहाल में अब होली के बाद लोगों के अंदर एक जिज्ञासा जाग रही थी कि भाई यार, कन्नौज का जो एरिया है वो लास्ट में भी चलता है। कन्नौज में जितनी भी आलू हुआ करता है वो टोटल पक्की के लिए हुआ करता है। यहाँ पर आलू की खुदाई और कितनी बची हुई है और कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के कोल्ड स्टोरों की पोजीशन क्या है, इसी को जानने के लिए मैं आ गया कन्नौज में। इस समय हम कन्नौज के जलालपुर पनवारा में एक कोल्ड स्टोरेज है, पुनीत कोल्ड स्टोरेज में मौजूद है। एक्चुअली आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे कि कन्नौज के आसपास के जो कोल्ड स्टोरेज है इनकी पोजीशन क्या है, खेतों में इस समय माल कितना बचा हुआ है, क्या परसेंटेज बन पाया है और पिछली साल के अपेक्षा से इस साल कोल्ड स्टोरेज जल्दी खुलेंगे या उसी समय पर खुलेंगे और किस भाव से खुल सकते हैं ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको लगता है कि आप लोगों के लिए बेहतरीन सटीक रिपोर्ट लेकर के आते हैं तो आप अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लो और यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। तो अभी फिलहाल में हमने अपने छिबरामऊ से कन्नौज तक का जो ट्रिप किया था, रास्ते में जब घूम रहा था देख रहा था तो मुझे सबसे पहले बात करनी थी आलू की खुदाई कितनी बची है। तो भैया खुदाई ये मान लो जो भी बची है ना वो सिर्फ 2-3-4% बची है, जिसपे कि आज कल में खुदाई लगी है, मतलब खुदाई चल रही है। अब वो 2-3 दिन में निपट जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 20 मार्च तक खुदाई चल जाएगी। 20 मार्च तक लगभग जो है लोग अपना आलू कोल्ड में लाएंगे। उसके बाद अगर आपका बात करेंगे हम अभी जो है कोल्ड स्टोरों को भंडारण का, जैसे कि मैंने देखा है कि जो कोल्ड स्टोरेज जिनकी कैपेसिटी कम है, जैसे 1 लाख, 1.5 लाख, 1,30,000, 1,20,000 और 1 लाख, मतलब नीचे तो कोई नहीं है खैर, तो इन लोगों के कोल्ड स्टोर जो है लगभग जो है यहाँ तक है। समझ रहे हो। सबसे पहली बात, मैंने आज कम से कम 20 कोल्ड स्टोरों के अंदर जाकर के जिनमें लोडिंग का काम चल रहा था उनके अंदर गया। लेकिन क्या होता है भाई, देखो किसी की प्राइवेसी होती है और हर चीज को उजागर करना ठीक नहीं होता है, इसलिए मैंने आंखों से देखा, वो आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई किसी भी कोल्ड स्टोरेज में जो कोल्ड हर साल ऊपर क्वाइल पे भी आलू रखते थे वो इस बार क्वाइल पर किसी प्रकार का कोई भी आलू नहीं रखे हैं। हर कोल्ड में क्वाइल पर आलू जो रखा जाता था करीबन किसी कोल्ड में 8,000 बोरी, किसी में 15,000 बोरी, किसी में 20,000 बोरी और किसी में 5,000 बोरी। किसी कोल्ड में क्वाइल पर बोरी नहीं है। ऐसे में अगर बात की जाए जिस कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी है 1.5 लाख, उस कोल्ड स्टोरेज में आलू भरे हैं 1,20,000, 30,000 की जगह। अरे भैया मानते हैं कि भी 2-4 दिन खुदाई और चलेगी, 10,000 आप और ले आओगे, 10,000 और आ जाएगा। फिर भी आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरा कोल्ड फुल हो गया, क्योंकि इस बार पूरे कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में किसी ने भी फुल हाउसफुल का बोर्ड नहीं लगा पाया। जिन्होंने लगाया है उनका मुझे पता है कि कैसे लगाया है। जिनकी कैपेसिटी 2,03,000 मतलब कि 2,30,000 है और उन्होंने क्या किया भैया, एक तो कॉइल पे आलू नहीं रखा, दूसरी बार देखा कि यार भैया मेरा एक ही कमरा भर पा रहा है, तो उन्होंने एक कमरे में लाग ही नहीं लगाई, मतलब भरा ही नहीं, एक कमरा जैसे भर गया फुल हाउस का बोर्ड लगा दिया। जिसके में कुछ जगह बची भी है वो अपनी खरीद के लिए बची हुई है, वो अपना आलू भर रहे हैं, इसलिए फुल हाउस का बोर्ड लगा लिया है। बात को समझिएगा। लेकिन वैसे कोल्ड फुल नहीं हुए हैं। उसके बाद इधर पे जब आया आसपास कोल्ड स्टोरों में मैंने देखा तो यहां पर पता चलता है कि देखो भाई खुदाई सिर्फ 2-3% ही बची है और इस समय किसी कोल्ड की जो परसेंटेज है वो 80 है, किसी कोल्ड का 60 है, किसी कोल्ड का 50 है। तो लगभग संभवतः नीचे से अगर आप उठाएंगे तो हर कोल्ड की जो भंडार की क्षमता है वो 50% तक पहुंच गई है, नीचे से नीचे बता रहे हैं, और जो ऊपर से ऊपर है वो लगभग 80-85% पर है। ये बिल्कुल सच और एग्जैक्ट रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। रही बात पूरे कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कितना भंडार हुआ है, वो चीज हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे कि पूरे कन्नौज में इतना % भंडार हुआ है। लेकिन हमेशा से कहता आया हूं, आज 3 महीने से कह रहा हूं कि इस बार कन्नौज के जो कोल्ड स्टोरों का भंडार का प्रतिशत है पिछले साल की अपेक्षा से 10% कम दर्ज होगा। अब कुछ लोग इसमें दिमाग ये भी लगाएंगे कि देखो राशिद भैया, इस बार आपके कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में लगभग 10 कोल्ड बढ़ गए हैं।
बिल्कुल बात सही है आपका, कोई बात गलत नहीं है, क्योंकि पिछले साल थे 171 कोल्ड, इस साल हो गए 181 कोल्ड, क्योंकि 10 कोल्ड नए बन गए हैं। तो 10 दूनी 20, मतलब कि 20 लाख कैपेसिटी का हमने आकलन लगा लिया। देखो बने तो ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, 15 ही लाख का मानते हैं, लेकिन 15 लाख वो हो गया, तो आप इस समय जो कॉइल पे आलू रखा जाता था वो कहां गया, ये भी तो देखिएगा ना। तो हम मानते जो कॉइल पे रखा जाता था वो ओनोर में पहुंच गया, ऐसी बात। फिलहाल में क्या हुआ था कि पिछली साल जो यहाँ पर रिपोर्ट दी गई थी वो लगभग 80-85% की थी, 90% मतलब 80 से 90 के बीच में भंडार हुआ था। लेकिन इस बार पिछली साल से 10% कम होने का आकलन मैंने लगाया है, क्योंकि इस बार आलू कच्चे में बहुत ज्यादा खुद के बिछ गया था और अच्छी डिमांड आज भी है। आज भी आलू अगर साउथ क्वालिटी का है ना तो वो लोडिंग हो रहा है भाई साहब। व्यापारी भाई ढूंढ रहे हैं, उनको मिल नहीं पा रहा है। लेकिन वजह क्या होती है, ऐसे में किसानों को जब पता चलता है कि यार भंडार कम हो रहा है और आलू थोड़ा कम मालूम पड़ा, तो किसान आलू को रोकते हैं। लेकिन ऐसा आपको कदापि नहीं करना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। हम मानते हैं कि आलू कम है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से आपके आलू का भाव आपको कुछ दे करके जा रहा है, तो आपको बेच देना चाहिए। क्योंकि अगर आपने 2000 कट्टे रखे हैं तो 500 आप अभी बेचिएगा, कोल्ड खुलाइएगा जल्दी से, ताकि कोल्ड का ओपनिंग हो जाए, और आपके देखते देखते दूसरे किसान भी बेचेंगे। और जब बेचते रहोगे तो आगे आपका जो सपना है अच्छा भाव मिलने का वो जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आपने आलू को छोड़ा नहीं, पकड़े रहे, तो वो जिम्मेदारी आपकी होगी, ना कि राशिद की। नुकसान आपका होगा, फायदा आपका होगा, केवल जो जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल होली का बाद भी हो गया है, और होली के बाद का सीन भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। खुदाई ना के बराबर रह गई है, 1-2% बची है, जो कि 4-5 दिन के अंदर समिट जाएगी। 20 तारीख के बाद किसी प्रकार की कोई खुदाई हमें नहीं लगता होगी। रही बात पूरे कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो क्षेत्र में डंप लगते हैं, भैया डंप इस साल ना के बराबर है, पिछले साल के बच्चा से सिर्फ 25% है। तो ऐसे में हमें लगता है कि जो कोल्ड स्टोरेज मार्च के बाद अप्रैल में ओपनिंग जगह जगह इक्का दुक्का हो जाया करते थे, लेकिन इस बार ज्यादा जल्दी होने का भी अनुमान है, क्योंकि आलू क्षेत्र में कम बचा है। और कन्नौज का पूरा क्षेत्र अभी फिलहाल हम घूम रहे हैं, आप लोगों को कन्नौज के क्षेत्र से जो आलू की खुदाई चल रही है खेतों से भी दिखाएंगे, अदर नेक्स्ट कोल्ड स्टोरों में भी चलेंगे, वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो आलू है वो पिछले साल से कम है, आपकी बात मानते हैं, लेकिन रोकना नहीं है और मौका का फायदा जरूर उठाना है, वरना आपका नुकसान हो जाएगा, वो आप ही जिम्मेदार होंगे। क्योंकि आलू कम होगा, हम मानते हैं आलू हमें चाहिए 10 कट्टे पूरी साल में, 10 कट्टे चाहिए, और क्या किया, सिर्फ 2 लोगों ने बेच दिया और 8 कट्टे रखे हैं, और 8 हम रखे रखे देख रहे हैं, समय तो घट रहा है ना। तब तक दूसरे जो देश या दूसरी जो राज्य होते हैं वो आलू तैयार करने लगते हैं, तो उनका प्रेशर पड़ता है, तो प्रेशर में दिक्कतें आ जाती हैं। तो हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई भी दबाव आने से पहले हम लोगों को अपना आलू आराम से निकालते रहना चाहिए। फिलहाल आप लोग ये वीडियो डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के प्रॉपर जलालपुर पनवारा के पुनीत कोल्ड स्टोरेज से देख रहे हो, और लगता है कि आप लोगों को मैंने जो है जानकारी सही दी है, तो आपको वीडियो को लाइक करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए।